इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो उसमें होती है कि ज़मीन का आप सही पता लगाएं कि इस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है। क्या ये ज़मीन जो बेच रहा है वो ज़मीन सही है? क्या वह वास्तविक वह मालिक है? क्या वास्तव में इसी के पास कब्जा है? तो ये सब जानकारी जानना आपको सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल ज़मीन की फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन पर कोई विवाद है या नहीं है, ज़मीन बिल्कुल सही है या नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई प्रश्न है, आप मुझ पर फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप कालमी4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी4 कैसे ऐप यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि आप कोई भी, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो चाहे वो प्लॉट की ज़मीन हो, आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप आप कैसे पता लगा सकते हैं ये ज़मीन सही है या नहीं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप भाई बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं। बातचीत आप जिस भी ज़मीन की कर रहे हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है वो आपका होता है कि भाई जो भी आपकी ज़मीन है उसकी वर्तमान स्थिति जो है वो चेक करें। जो सामान्य सा पॉइंट है कि आप जो भी भाई ज़मीन है उसे देखने जाएं कि ज़मीन भाई उस पर कब्जा है, मकान है, क्या है, उस व्यक्ति का कब्जा है या नहीं है, ठीक है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है दोस्तों, वो होता है रजिस्ट्री चेक करना। देखिए, अब इसमें भी एक पॉइंट है। यदि मान लीजिए प्लॉट है तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने प्लॉट बी को बेचा, बी सी को बेच रहा है, तो सी व्यक्ति भाई बी की रजिस्ट्री चेक कर सकता है कि भाई आपने जब ये प्लॉट खरीदा था वो रजिस्ट्री दिखाई है, ठीक है, तो आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई बात आती है, हो सकता है रजिस्ट्री फर्जी हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई रजिस्ट्री फर्जी है या असली है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक कर सकते करते हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। तो आप जो है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये जो है IGRS UP GOV जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये जो है इस साइड है। मैं इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक खोलेंगे, फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है संपत्ति का पता, देखिए जो भी गाटा संख्या है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिया है, मकान नंबर, दुकान नंबर, खसरा इत्यादि जो है आप जो है अपना गाटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा जो गाटा जो है वो मैं अपना डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा गाटा जो है वो है सपोज दैट 317, ठीक है, गाटा डाल दिया। जो भी आपकी तहसील हो, तहसील भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना ग्राम मोहल्ला भी चुन सकते हैं। जो भी आपका ग्राम मोहल्ला हो वो आप चुन सकते हैं अपना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डेमो दे दूँ वो यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये आप जो है आप कैप्चा आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे LWMNDU, जो कैपिटल या कैपिटल स्मॉल जैसा भी है आपको वैसा ही डालना है। देखिए, एक बार मैंने विवरण देके किया, नहीं आया, एक बार दोबारा मैं फिर क्लिक करके देखता हूँ। देखिए सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ष नहीं हमने चुना है, ठीक है, वर्ष 2021, ठीक है। 2017 से ये स्टार्ट हुई थी, 2017 से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है रजिस्ट्री खुल के आ गई है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्लॉट जो है, जो भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया था, ये रजिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सही है नहीं है। दूसरी बात दोस्तों बता दूँ कि रजिस्ट्री जो है ये 2017 के बाद की रजिस्ट्री जो है वो आपको ऑनलाइन मिल सकती है। यदि मान लीजिए कोई रजिस्ट्री जो है वो 1988 की या 2001 की, 2005 की है, तो वो रजिस्ट्री आप कैसे चेक करेंगे ये सही है नहीं। तो आप उस रजिस्ट्री की तारीख, विक्रेता, क्रेता, ये सब आप नोट कर लीजिए, और जो भी वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे जाके आप मुआयना कर लीजिए कि इतनी वर्ष को, इतनी सन को, इतनी तारीख को ये रजिस्ट्री कराई गई या नहीं, किस पृष्ठ संख्या पे, किस पे है, वो आप उस रजिस्ट्री में ऑफिस जाके मुआयना कर सकते हैं, या किसी एडवोकेट के थ्रू आप मुआयना करवा सकते हैं। जो उनकी फीस हो वो देके आप मुआयना करवा सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे आपको कन्फर्म पता हो जाएगा कि भाई ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री वैलिड है, बिल्कुल सही है। तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये मालिक है, इसकी रजिस्ट्री भी वैलिड है, तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात दोस्तों है, यदि मान लीजिए खेती की ज़मीन है तो आप क्या करेंगे।
देखिए दोस्तों, खेती की संपत्ति में भी बहुत फ्रॉड होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से फ्रॉड होंगे और आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए किसी की जो है गलत तरीके से जो भी खेती की ज़मीन है वो गलत तरीके से दाखिल खारिज हो गई, ठीक है। वो व्यक्ति क्या चाहेगा कि भाई मैंने मेरे नाम गलत तरीके से दाखिल खारिज हो गई, अब मैं जल्दी से संपत्ति बेच लूँ और पैसा अपने हाथ में कर लूँ, ठीक है। या मान लीजिए विचार लंबे तहसीलदार में, मान लीजिए मामले में जो भी तहसीलदार जो न्यायालय है वहाँ पे मामला कोई चल रहा है, वहाँ पे केस चल रहा है, ठीक है। तो वो सोचेगा कि भाई ये ज़मीन जो है मैं चुपके से बेच दूँ, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये खेती की ज़मीन जो है, ये खेती का जो भी गाटा नंबर है, ये गाटा संख्या जो भी मैं ज़मीन ले रहा हूँ खेती की, वो बिल्कुल सही है या नहीं है। देखिए रजिस्ट्री का तो मैंने बता दिया कि रजिस्ट्री आप कैसे चेक करें, ठीक है। यदि रजिस्ट्री आपकी ऑनलाइन या रजिस्ट्री ऑफिस में सही है, वहाँ पे दर्ज है और जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन सही है, तो रजिस्ट्री बिल्कुल सही है। फिर आपको मालिकाना हक चेक करना होता है, ठीक है। बाकी जो है रजिस्ट्री बिल्कुल सही है। आप उसकी बाद की भी रजिस्ट्री ले सकते हैं कि भाई उसके बाद जो जिसने आपको बेचा था उसने आपको रजिस्ट्री दी होगी, तो वो भी देख सकते हैं। मान लीजिए पैतृक स्वामित्व था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई मैं आता हूँ खेती वाली ज़मीन पे। खेती वाली ज़मीन सपोज दैट मान लीजिए ये व्यक्ति आया कि भाई आप जो है ये ज़मीन खरीद लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि उसकी पैतृक ज़मीन है तो आप उसका भाई गाटा आटा संख्या देखेंगे कि इस पर किसी ने वसीयत तो नहीं कर दी है, ठीक है। या मान लीजिए ये गाटा विवादित तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। या आप क्या करेंगे, यदि मान लीजिए किसी ने वो खेती की ज़मीन खरीदी थी फिर वो आपको बेच रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, कि सही है कि नहीं। उसकी रजिस्ट्री के बाद उसका दाखिल खारिज देखेंगे। दाखिल खारिज के बाद जो है आप उस गाटा संख्या पर केस चल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। चलिए बात करते हैं कि देखते कैसे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तभी तो आप देख पाएंगे अपने फ़ोन से, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों सपोज दैट मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा भाई मैं ज़मीन बेच रहा हूँ अपनी, ये गाटा नंबर रहा है मेरा, ठीक है। चाहे उसने ज़मीन खरीदी हुई बेच रहा हो, आपने भले ही रजिस्ट्री देख ली हो, फिर भी आपको दाखिल खारिज देखना है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। या मान लीजिए उसका पैतृक संपत्ति है उसकी और वो बेच रहा है, फिर भी आपको गाटा संख्या इसी तरह देखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही कामों में आपको देखना है, जिससे आपको बहुत श्योर पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। आपने सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कोई आया, किसी ने कहा भाई ऐसा करिए मेरी ज़मीन खरीद लीजिए, गाटा संख्या भी उसने बता दिया। तो सबसे पहले आप जो है उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो, और जो भी उसकी तहसील हो वो, ठीक है, और जो भी उसका गांव हो वो आप सर्च करें, ठीक है। और जो भी गाटा संख्या हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गाटा संख्या जो है 554 है, ठीक है। 554 का उद्धरण देखें तो भाई आपको उद्धरण भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, उद्धरण देखें और यहाँ पे आपको जो है कैप्चा फीड करना है, ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कॉल मी फोर ऐप पे बात कर लें। वहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, जिससे आपके साथ कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। ये आपने कैप्चा फिलअप कर लिया, उसके बाद देखिए आ गया। अब दोस्तों आप इसमें ये देख सकते हैं कि भाई ज़मीन बंधक तो नहीं है। यहाँ पे देखिए आदेश चढ़ा है, आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ज़मीन जो है मेरी बंधक, ये ज़मीन बेच रहा है ये बंधक तो नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई इसका नाम है या नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ से उसका रकबा भी देख सकते हैं, कितना रकबा है, ठीक है। और यहाँ से जो है पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। अब भाई मान लीजिए आपको ये देखना है ये गाटा विवादित तो नहीं है। गाटा आपका कौन सा था, 554। यहाँ पे 554 पे आप क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे सारा आपके सामने सिस्टम खुल के आ गया। भू गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति आप ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं है, यानी कि इस पर कोई केस नहीं चल रहा। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं है। अगर मान लीजिए कोई केस चलता होता तो यहाँ पर आपका विवरण दिया होता, ठीक है। दूसरी बात है, या तो आप तहसील में जाकर भी पता कर सकते हैं कि इस गाटा संख्या बाई चांस कोई केस तो लंबित नहीं है, ठीक है। ये भी आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है पुरानी फसली वर्ष में भी जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट हो रहा है या मान लीजिए आप और भी गहराई में जाना चाहते हैं, तो आप भाई क्या करें, आप जो भी अभी मैंने बताया था, आप पुरानी फसली वर्ष में भी जाके चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्री हुई तो आदेश चढ़ा होगा, वो भी आ जाएगा। दूसरी बात है 5 साल पहले इसका फर्द पे नाम था या नहीं था, वो भी आपको पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, आप वर्तमान फसली है, पुरानी फसली आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फसली वर्ष 1422 1427 अभी जो चल रही है वो दूसरी फसली वर्ष चल रही है, ठीक है। आप पिछली फसली वर्ष में जाएंगे, गाटा संख्या करेंगे, ठीक है। आप जो है 554 में जाएंगे। अब यहाँ पे वही जब आप उद्धरण देखेंगे तो सीधी बात है, जो 5 साल पहले जो नाम अगर उसका होगा 5 साल पहले, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको ये भी पता लग सकता है भाई कि ये जो था 5 साल पहले भी इसका नाम था, 5 साल पहले भी ज़मीन जो थी इसके नाम थी। ठीक है, अगर मान लीजिए अचानक बीच में आई होगी तो उस पर आदेश चढ़ा होगा कि भाई तहसीलदार ने ये आदेश दिया है, ये ज़मीन जो है वो इनके नाम बतौर दर्ज की जाए। भाई मान लीजिए उत्तराधिकारी के रूप में या अंतरण के रूप में किसके लिए इनके नाम जो है आदेश चढ़ा, कैसे इनके नाम दर्ज हुई, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से आदेश चढ़े आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भाई इनके नाम दिए गए काश्तकार के। ठीक है, और जो भी गाटा है आप इन पर क्लिक करके जो भी गाटे का जो भी विवादित स्थिति है वो भी जान सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सपोज दैट मान लीजिए आपने गाटा में देख लिया कि फ़र्द में नाम है। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप चेक करें। देखिए, आप उस गाटे का नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्री वाले में आप डालेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्री का विवरण देखेंगे, आप उस गाटे का नंबर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री जहाँ पे देखते हैं वो गाँव और उस गाटे का नंबर और वर्ष आप पता कर सकते हैं 17 से। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने या मान लीजिए इस गाटे में 2017 से लेके 21 तक कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं उसने पहले रजिस्ट्री कर दी हो अब दूसरी रजिस्ट्री मुझे कर रहा हो, तो ऐसे आपको पता चल सकता है। दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं।